कि जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषता होती है उसका पूरा का पूरा योग आपका क्या होता है, आनुवंशिकता होती है। भाई जन्मजात विशेषता वही तो पढ़ रहे हैं। किसी की हाइट हो गई, किसी का बाल हो गई, किसी की आंखें हो गई, किसी की नाक हो गई, किसी का कान हो गए। ये जन्मजात विशेषता है। मानसिक तौर पर क्या विशेषता हो जाएगी यार, वो बड़ा क्रिएटिव है, उसका अब देखो लड़का भी बड़ा क्रिएटिव है यार, उसका उसका तो पापा ही बेवकूफ है, तो ये तो रहेगा ही, बेवकूफ ही रहेगा, ऐसे भी बोल देते हैं आपके, ठीक है। तो कुछ जन्मजात विशेषता होती है, उसका संपूर्ण योग या आपका क्या होता है, आपकी हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, ठीक है। मम्मी की दाढ़ी नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? अरे मम्मी की दाढ़ी नहीं होती है, वो यहाँ पर आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हल्के हल्के से, वरना हर किसी के बाल होते हैं, जो फीमेल होती है उनके भी हल्के हल्के आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस हार्मोन की क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वही उसके अंदर देखने को मिल जाता है। आपने देखा नहीं, वो यूपी के कौन सी वो बच्ची थी, उसने यूपी स्टेट बोर्ड के अंदर टॉप करा था, और उसके बेचारी के मुंह से आ रही थी, ठीक है। उसके अंदर मान लीजिए ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, उसको इतना ट्रोल कर दिया, ये तो लड़के जैसी दिख रही है, ये तो मतलब पूरा का पूरा लड़का है। वो बेचारी बच्ची परेशान हो गई। अब उसमें उसकी क्या गलती है? ये मान लीजिए हार्मोन उसके मतलब डिसबैलेंस हुए, या हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम हुई, या कुछ ऐसे हेरिडिटरी फैक्टर उसको रहे थे, तो उसकी वजह से उसको आ गए। लेकिन इसके लिए उसको इतना ट्रोल कर दिया। सपोज किसी की हाइट छोटी है, सपोज किसी की हाइट छोटी है, किसी के बाल आ गए मान लीजिए, अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो कि उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने क्या बताया अभी, आपका स्टेटिक स्थिर है, आपका अपरिवर्तनीय है। अगर किसी की हाइट कम है तो भाई उसमें वो बेचारा क्या काम कर सकता है? तो आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हो? उसको ट्रोल करके तू गैठा है, तू ठिंगा है, तू ये। पता है 4 फुट 10 इंच की कैटेगरी को आपको बोनो की कैटेगरी के अंदर डाला गया है, और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आप 21 दिव्यांगताएं पढ़ते हो, एक दिव्यांगता उसके अंदर आपकी ये भी है। अगर उस दिव्यांग व्यक्ति ने अपने अधिकारों के हनन की बात कहकर कोर्ट के अंदर चला गया ना, तो जज साहब आपकी हाइट को ऐसे दबाएंगे ना, ठीक है, भागते यहाँ पर रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा चीजों को यहाँ पर करा करिए आप लोग, ठीक है। हार्मोन की कमी को दूर कैसा करें? ओ मेरे भाई, मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ, सीडीप का टीचर हूँ। हार्मोन के बारे में कभी और बात करूंगा, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से कोई साइंस वाला टीचर या कोई डॉक्टर बता पाएगा, उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा ऊपरी ऊपरी ज्ञान दे सकता हूँ। तो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करा करो, ना कि हार्मोन वाले उसके ऊपर बात करा करो, ठीक है। देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, जिन्होंने यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरमेंट की दोनों परस्पर क्रियाओं का यहाँ पर परिणाम माना है, कि वंशानुक्रम के अंतर्गत वे समस्त बातें आ जाती है जो जीवन प्रारंभ करते समय जन्म के समय नहीं थी, बल्कि प्रेगनेंसी के समय जन्म से लगभग 9 महीने पहले व्यक्ति में उपस्थित हो जाती है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये DSSB के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए माँ का पेट है, अरे यार मैंने बादल बना दिया पेट की जगह, मान लीजिए पेट है ठीक है, ये माँ का पेट है, और इसके अंदर मान लीजिए कोई आपका बच्चा है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए, इसके अंदर मान लीजिए कोई यहाँ पर बच्चा है, ये मैं बच्चा बना देता हूँ, ठीक है। ऐसी है भाई मेरी ड्राइंग, काम ऐसी चला लो आप लोग। ये मैंने बना दिया बच्चा, ये भी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ये बच्चा मैंने बना दिया। अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक बच्चा रहता है, ठीक है, या 280 दिन आप लोग इसको कह सकते हो। तो देखिए आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जब माँ के पेट के अंदर होते हैं, तो उनकी जो मदर होती है, और खासकर ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर ज्यादा होता है, जो आपके फॉरेन कंट्रीज होती है, जो पश्चिमी देश आपके होते हैं, उनकी मदर सुट्टे खींच रही होती है, पेट में बच्चा होता है। बहुत सी तो एक्सरसाइज मारती है खूब दबा दबा के, और बहुत सी ड्रिंक करती है। अब ये बच्चा अपना पोषण किससे करेगा? जो मदर खा पी रही है उसी से तो करेगा। हमारे यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, या कह लीजिए सभी जगह बहुत ध्यान दिया जाता है, कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे माँ खाएगी वही बच्चों को न्यूट्रिशन के तौर पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर बच्चों को इस प्रकार से यहाँ पर चीजें दी रही है, और मान लीजिए उसको कोई दिक्कत आ रही है गर्भ में, माँ के पेट में, या कह सकते हो गर्भ में, अगर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, कि यहाँ पर धुआं लिख दो, धुआं, या सुट्टा लिख दो, मतलब धूम्रपान आप लोग इसको लिख दीजिए। धूम्रपान यहाँ पर किया जा रहा है, मान लीजिए सिगरेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, सिगरेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। धूम्रपान सिगरेट के अंदर आ गया, या ड्रिंक, आप लोग इसको कह लीजिए मदिरा कह लीजिए, या ड्रिंक कह लीजिए, ड्रिंक यहाँ पर की जा रही है, मदिरा ज्यादा ही हो जाएगा। अगर कोई माँ प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों का सेवन करती है, तो डेफिनेटली उसके बच्चों को कोई ना कोई समस्या यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये सारे के सारे कैसे फैक्टर है? ये हेरिडिटरी फैक्टर है? नहीं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से बच्चों की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है।
हमारे यहाँ भी अब ये कल्चर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर भी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन वुडवर्थ ने कहा कि प्रेगनेंसी के समय जन्म से लगभग 9 महीने पहले व्यक्ति में उपस्थित थी वो सभी बातें जो हेरिडिटरी तौर पर यहाँ पर होती है। जैसा आपने देखा होगा, जब पेट के अंदर मान लीजिए अभिमन्यु था, ठीक है, महाभारत आपने देखी है, तो उसमें जो एक स्टोरी यहाँ पर आती है, ठीक, तो उसमें आती है कि अर्जुन अभिमन्यु की जो मदर थी उनको अपना चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह में घुसा जाता है और कैसे निकला जाता है। अब अर्जुन जो है ना बचपन से बड़ा मतलब कह सकते हो बड़े क्यूरियस टाइप के बच्चे थे, बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे थे, वो हर चीज सीखना चाहते थे। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास भी थे तो उन्होंने भी कहा था कि अर्जुन तू मेरे पास कुछ भी नहीं रहने देगा भाई, ठीक है। तो सब चीजें उनको सीखना अच्छा लगता था, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। तो इसी वजह से उन्होंने चक्रव्यूह की रचना यहाँ पर सीख ली थी, कैसे घुसा जाएगा कैसे निकला जाएगा। उसी प्रकार का जो नेचर था अब अर्जुन से किस में आएगा, अभिमन्यु में, क्योंकि वो तो हेरिडिटी फैक्टर हो गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो अभिमन्यु ने भी पेट में भी सीख ली, ठीक है। लेकिन वहां पर कहा जाता है कि उनकी मदर को, अभिमन्यु की मदर को, जब अर्जुन ये बात सिखा रहे थे उनको उनको सुनाते सुनाते नींद आ गई। जो चक्रू में घुसने का तो रास्ता पता चल गया, बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं चला। और इसी दौरान आपने देखा होगा सबसे जो निर्मम हत्या हुई पूरी महाभारत के अंदर वो इन्हीं की यहाँ पर देखने को मिली। सारों ने मिलकर उनको मारा था, जितने भी सारे आपके कौरव थे उन्होंने मिलकर मारा था। तो देखो जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा थी और वही फैक्टर आपके किसके अंदर आया, अभिमन्यु के अंदर आया। सीखने की क्षमता उनके अंदर भी थी। कृष्ण जी के वो भी बहुत बड़े आपके मतलब कह सकते हो शिष्य यहाँ पर रहे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, आप लोग हर जगह पढ़ोगे। मैं तो महाभारत की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी कल्चर में चले जाओ, किसी रिलीजन में चले जाओ, ऐसी स्टोरीज बहुत पढ़ोगे। तो भाई ये कैसा हुआ, ये हेरिडिटी तौर पर हुआ, जो जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी के समय भी ये पहले से मौजूद थी, ये जो बातें यहां पर मौजूद थी। इस वाली बात को आपको वुडवर्थ कह रहे हैं। पीटरसन क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं, जो बात मैंने पूरी स्टोरी अभी आपको बताई। डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त आपकी शारीरिक बनावटें, जैसे शरीर की बनावट, हमारी हाइट हो गई, हमारी नाक हो गई, कान हो गया, बाल हो गया, हमारी आंख हो गई हमारी, ठीक है, और शारीरिक विशेषताएं, कार्य क्षमता, जो हमारे अंदर यहाँ पर क्षमता होती है, जैसे एक क्षमता अभिमन्यु के अंदर थी, ठीक है, कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। क्यों, क्योंकि उनके फादर भी ऐसे थे। ये उपस्थित रहती है जिन्हें वे अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है, ठीक है। अगर माता पिता नहीं है तो अन्य पूर्वजों से प्राप्त करेगा। अतः रूथ आपके बेनेडिक्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि माता पिता से संतान को जो ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होने वाले गुण है, उनको ट्रांसफर वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जो बात मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर करी। एक जरा क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं, आंसर बताना इसका, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।